हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। अभी तक जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोस। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, सो गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। आज मैं बात करने वाली हूँ एक छोटे से टॉपिक की, जैसे कि आप जानते हैं अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। जब हम बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की तो आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है, जैसे कि वो नाम है इसका डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब एलिमेंट्स का डायगोनली एक रिलेशन होना। तो आप ऐसा देखेंगे कि कई जगह पर जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं आपकी डायगोनली जो है वो रिजेंबल करती हैं। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप बात करोगे एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड, ठीक है, एंड थर्ड पीरियड, सो देयर इज रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज, तो तभी कहते हैं कि यहाँ बनता है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। जब आप बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की तो उनमें आप उन डायगोनल रिलेशनशिप को एक और नाम से भी बुला सकते हैं। जो एलिमेंट्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज दे अपीयर्स लाइक जैसे कोई ब्रिज बन रहा हो, तो दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। अब मैं बात करती हूँ आपसे सीधा उन एग्जाम्पल्स की जो आप कह रहे हैं बार बार कि वो है आपके डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। तो जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास आता है लिथियम, जिसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डायगोनली रिजेंबल करती है आपके मैग्नीशियम को। फिर आपके पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है आपका बेरिलियम। ये बेरिलियम जो है आपका, इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं विद एल्यूमिनियम। और फिर नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट आता है वो है आपका बोरॉन। इसकी प्रॉपर्टीज जो रिजेंबल करती हैं दे रिजेंबल्स टू सिलिकॉन। सो यहाँ पर ये जितने भी हैं वो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं, जो कि आपका हो जाता है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, यहाँ कार्बन आता है। ठीक है, जब आप यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर ये होता है आपका पीरियड 3। ठीक है, इन पीरियड 3 में आपके पास आता है आपका मैग्नीशियम, लिथियम के पास तो होता है सोडियम, फिर यहाँ आता है आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो जो रिजेंबलिंग प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है बिटवीन द एलिमेंट्स, तो पहला एग्जाम्पल है आपका लिथियम और मैग्नीशियम का, दूसरा एग्जाम्पल जो आपके पास आता है वो है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का, और तीसरा एग्जाम्पल जो आपके पास आता है वो है बोरॉन एंड सिलिकॉन का। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। सो कई बार ये वन वर्ड में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा अबाउट दी एलिमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर एटॉमिक नंबर। तो जब आप एटॉमिक नंबर की बात करते हो, वी ऑल नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, तो जब भी आप एटॉमिक नंबर की बात करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के लिए आप बात कर सकते हो, मतलब कि जिसके लिए आप ये कहो कि प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल हो गई पढ़नी, क्योंकि वहाँ पर आया एटॉमिक नंबर और हर एलिमेंट का अपना ही एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है तो किसी और को जाके रिजेंबल करेगा। सो ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर, और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जेड। ठीक है, तो अब ये एटॉमिक नंबर आखिर कैसे निकल कर आता है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि दिस जेड इज ऑलवेज 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 इक्वल टू आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हम लिख लेते हैं, सो ये हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उस एलिमेंट के पास प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ ये इक्वल हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, बिकॉज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। ठीक है, फॉर एन एलिमेंट, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो है ये इक्वल रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इसके एटॉमिक नंबर की बात जब भी आएगी तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो है आपका मास नंबर, जो आपको पता होना चाहिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। और यहाँ पर आपके पास जब आप बात करते हो मास नंबर की, ये ए से होता है, तो ये आपके काम आता है। आपको याद होगा कि आप कई बार रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, है ना, तो कई बार काम आता है। सो मास नंबर की जब आप बात करोगे तो मास नंबर हमेशा इक्वल होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, एक तो आपके पास यहाँ आते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ दिस बिकम्स इक्वल प्लस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये होता है एड अप।
ठीक है। सो इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आप दिखाते हो विद P, दैट इज योर प्रोटॉन, और ये आप दिखाते हो विद N, जो कि है आपका न्यूट्रॉन। सो दिस वाज अबाउट अ स्मॉल कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करना चाहती थी अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। आपके ब्रिज एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं। ये एलिमेंट्स का आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैंने अभी आपसे जैसे कि कहा कि काउंसिल कई बार आपसे पूछ लेता है, या आपके एग्जाम्स में आप देखते हैं कि देयर आस्क यू अ क्वेश्चंस अबाउट द ब्रिज एलिमेंट्स, या आप कहते हो डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये आपके एलिमेंट्स है, लिथियम एंड मैग्नीशियम है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है, बोरॉन एंड सिलिकॉन है। जब बात करोगे आप एटॉमिक नंबर की, तो वो हमेशा इक्वल रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। और जब मास नंबर की बात करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एक कंसेप्ट होता है यहाँ पे क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट बात हमें करनी है वो है हमारे लिए, जो कि मैं आपके साथ सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब मैं एक समरी आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ सारी प्रॉपर्टीज़ की शॉर्ट में, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी कहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, कहाँ डिक्रीज़ कर रही है, आखिर उसका रीज़न क्या है। तो जब मैं बात करती हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले आपके पास आता है ट्रेंड। तो ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एटॉमिक साइज़ की। मैंने आपको बताया था कि जब मैं बात करूँगी एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज़ बेसिकली सेंटर से बाहर वाले शेल तक का डिस्टेंस होता है। जब आप बात करते हैं एटॉमिक साइज़ की, वो भी अक्रॉस अ पीरियड, तो एटॉमिक साइज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा ये डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ये हमेशा डिक्रीज़ करता है। अब इसका रीज़न क्या होगा भाई, जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो रीज़न ये है कि यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके रहते हैं सेम, बट यहाँ क्या हो रहा होता है कि जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो हो जाता है इंक्रीज। तो नंबर ऑफ शेल्स में तो आप डाल देंगे कि चलिए ये तो सेम है, बट यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपके पास जो नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है वो आता है आपका मेटालिक कैरेक्टर। आपको ध्यान होगा जब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ मेटालिक कैरेक्टर को, तो मेटालिक कैरेक्टर के केस में मैंने आपको बताया था कि मेटालिक कैरेक्टर जो होता है बेसिकली मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को बताता है। तो यहाँ मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड भी डिक्रीज करेगा। मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम राइट पे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है। यहाँ पर जो आपके पास रीजन आता है, सबसे पहले तो आपका एटॉमिक रेडियाई। जब आप बात करोगे एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। एंड जो आपका न्यूक्लियर चार्ज, आप खुद सोचिए अगर एटॉमिक रेडिया आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो हमेशा क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है, साइज छोटा हो रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है मेटालिक के बाद, मैं नेक्स्ट इसी के साथ लेती हूँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब आप बात करोगे अबाउट द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है भाई, यहाँ पर आते हैं नॉन मेटल्स, और आपको पता है नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है गेन करना इलेक्ट्रॉन को। तो जब आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो ये प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज करेगी, या अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे इसी एटॉमिक रेडियाई की, तो यहाँ पर ये एटॉमिक रेडियाई जो है वो आपका डिक्रीज करता है, ठीक है। और जब आप बात करोगे न्यूक्लियर चार्ज की, अगेन न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर तो न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कराना है, अट्रैक्ट कराना है। फिर नेक्स्ट आपके पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, कह सकते हो आप, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखो, या आप इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हो, ठीक है। ये वो एनर्जी है जो आपको चाहिए होती है ताकि आपको अगर रिमूवल कराना है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल जब आप बात करोगे, तो यहाँ पर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल खुद सोच के बताइए क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होगा। और यहाँ पर जब आप बात करोगे एटॉमिक रेडियाई की, तो ये डिक्रीज होगा, और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा अगेन वो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी तक हमने बात की एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं नेक्स्ट बात करने वाली हूँ आपके साथ, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर लेते हैं। जब आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। ये सारी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं आपके नॉन मेटल्स को बहुत सपोर्ट करती है ना। सो इसीलिए लेफ्ट टू राइट आप देख रहे होगे कि ये इंक्रीज कर रही है। अगेन एटॉमिक रेडिया यहाँ भी आपका डिक्रीज कर जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपके साथ डिस्कस करनी है वो आती है
आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैंने अभी लेटेस्ट ही आपके साथ डिस्कस करी है। अगर आपको इसका पूरा इलेबोरेशन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इंक्रीज़ ही करेगी। जब आप रीज़न की बात करोगे तो एटॉमिक रेडियाई आपका हमेशा डिक्रीज़ कर रहा होगा और आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा। तो आपने एक चीज़ देखी, वो ये कि यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ प्रॉपर्टीज़ की, आपके पास यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से आपकी पहली 2 प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं, उसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी इंक्रीज़ दिखा रही हैं, है ना? कितना सिंपल है याद करना। और जब आप नंबर ऑफ़ इसकी रीज़न की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो आपकी सेम जा रही हैं, बाकी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो रीज़न को सपोर्ट कर रही हैं एटॉमिक रेडियाई वो डिक्रीज़ कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो आप सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही क्या है, आप सिर्फ 2 चीज़ें याद रखिए। जब भी आप पीरियड में बात करेंगे तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ करता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर इंक्रीजिंग। और हर केस में न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस चीज़ को बस आप ध्यान रखो, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल कि आपको कोई भी एलिमेंट अगर अरेंज करने के लिए आएगा यू कैन ईजिली डू दैट। ठीक है, ये तो मैंने बात की थी अक्रॉस अ पीरियड की। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपके साथ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेती हूँ डाउन अ ग्रुप में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास आती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वही सेम प्रॉपर्टी है। अब आप खुद सोच के बताइएगा कि यहाँ क्या होगा। तो जब मैं बात करती हूँ ट्रेंड में एटॉमिक साइज़ की, तो एटॉमिक साइज़ कहते हो आप, एटॉमिक रेडियाई कहते हो, तो ये हमेशा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, नीचे जाते समय नीचे डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ करता है। अब इसका रीज़न आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एटॉमिक रेडियाई की बात करोगे तो यहाँ आप बात करोगे नंबर ऑफ शेल्स की। अब नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे होंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास जो आती है वो आती है आपकी मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जब आप वहाँ बात कर रहे थे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ कर रहा था, बट यहाँ मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। कैसे याद रखोगे, हमेशा ध्यान रखना कि आपके मेटल्स डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बॉटम ऑफ द टेबल पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज़ करेगा। अब अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है डाउन द ग्रुप तो इसका मतलब यहाँ पर रीज़न जो जाएगा वो है आपका एटॉमिक रेडियाई। तो कोई एक याद रखिए, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा होगा। ठीक है, मैं एक ही रीज़न दे रही हूँ आपको सिंपल याद करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी मेटालिक कैरेक्टर के बाद जो आपके पास आती है वो आता है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। जब आप बात करोगे अबाउट दी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आपके पास आता है यहाँ पर जब आप जाओगे डाउन द ग्रुप तो यहाँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका डिक्रीज़ करेगा। अब अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पर ज़रूर आपका एटॉमिक रेडियाई होगा जो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज़। मैंने क्या कहा था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप तो आपके मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कह लो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह लो, ये भी डिक्रीज़ करेगी बिकॉज ये पीरियड के केस में क्या कर रही थी, इंक्रीज़। यहाँ पर जब आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो रीज़न क्या होगा, अगेन एटॉमिक रेडियाई, यहाँ पे ये कर रहा होगा आपका इंक्रीज़। ठीक है, फिर आती है आपकी इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। तो जब आप बात करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कंडीशन सेम रहेगी जो आयनाइजेशन एनर्जी की है, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी डिक्रीज़ करेगी। और यहाँ पर आपका रीज़न अगेन सेम रहेगा कि आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब मैं बात करूँगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, फिर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपकी यहाँ पर डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न क्या रहेगा, दैट इज़ योर एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज़। तो अब आपने क्या देखा कि जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर इस केस में, तो यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी ये डिक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो सारे केसेस में इंक्रीज़ कर रहा है ना, चाहे नंबर ऑफ शेल्स हो चाहे एटॉमिक रेडियाई, सब इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब मैंने बात की थी आपसे पीरियड के केस में, तो पीरियड के केस में यहाँ सब जगह न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा था, याद रहेगा। और आपका जब ग्रुप की बात आएगी तो यहाँ पर आपका एटॉमिक रेडियाई और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रीज़न याद रखना। जब आप बात करोगे प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ के केस में ट्रेंड में आपकी पहली 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करती हैं इन द केस ऑफ ग्रुप, और जब आप बात करोगे पीरियड में तो यही 2 प्रॉपर्टी डिक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा है इस ट्रेंड को याद रखना। तो मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे में प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको शॉर्टेस्ट वे में रीज़न भी दे दिया है। अगर कोई एलिमेंट आपको अरेंज करने के लिए आएगा, यू हैव टू रिमेंबर द ट्रेंड। ठीक है, नाउ
In the next video, I will be discussing the difference between the properties of the alkali metals, that is group 1 and group 17. Till then, अगर आपने अब तक class videos नहीं देखी, I'm requesting you to go and watch that and learn them in very easy way. Till then, just keep revising, keep studying, and if you're liking the videos, please subscribe my channel and like the video. Thank you so much.